हरिओम। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ऐतिहासिक स्थल सभी को पता होगा, जिसे सम्राट अशोक का शांति के नाम से जाना जाता है। उस स्थान का नाम है धौलगिरी, जो कि दया नदी के तट पर बसा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, नदी भी है और उसी धौली के बिल्कुल निकट ही स्थापित है पूज्य बापू जी यानी संत श्री आसाराम जी बापू जी का आश्रम। तो मित्रों, अभी मैं आपको आश्रम के जो मुख्य रास्ते हैं उस रास्ते की ओर से लेकर चलता हूँ, जो कि पुरी और भुवनेश्वर के मुख्य रास्ते जो NH है उसमें से एक लिंक रोड है। और आप ये नदी का देख सकते हैं, नदी है और नदी के यहाँ किनारे नदी में एक ब्रिज का काम भी चल रहा है और बिल्कुल नदी के किनारे ही बसा हुआ संत श्री आसाराम जी बापू जी का आश्रम आप देख सकते हैं। इसमें उड़िया भाषा में लिखा हुआ है संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम। और अब इस रास्ते से मैं आपको आश्रम के अंदर के प्रवेश द्वार की ओर से प्रवेश करते हुए आश्रम के अंदर ले चलता हूँ। अब हम नदी के तट से नीचे ढलान है, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे चलते ही फिर हम यहाँ पे दाहिने साइड मुड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कोई श्रद्धालु आए हुए हैं जिनके यहाँ पे कार खड़ी हुई है और ठीक सामने ही आपको दिख रहा होगा सम्राट अशोक का शांति स्थल, जिसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है, शांति स्तूप धौली करके। तो मित्रों, आप देख रहे हैं संत श्री आसाराम जी बापू जी का आश्रम धौली। अब आप यहाँ से देख रहे हैं, जैसे ही हम दाहिने की तरफ मुड़े तो ठीक बिल्कुल पास में ही यहाँ पे कार्यालय है, जो आप देख सकते हैं ऑफिस है और उसके बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ पे आश्रम के जो आयुर्वेदिक औषधियों का सत्साहित केंद्रों का जो औषधियाँ मिलती हैं, वो यहाँ पे दवाइयों का स्टॉल है, सत्साहित स्टॉल कहते हैं हम। और ठीक इसके बगल में ही साधक निवास है। साधक निवास मतलब जो भी आश्रमवासी यहाँ पे रहते हैं आश्रम में, उनके रहने की छोटी सी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे यहाँ पे इनका रुकने का व्यवस्था, खाने पीने के लिए भोजनालय इत्यादि है। अब हम यहाँ से फिर निकलते हैं और आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं सामने ही, जो अभी संध्या का समय हो गया है, तो आश्रमवासी सेवादारी भाई अपनी सेवाएं पूरा करते हुए अब स्नान की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी अपनी सेवाएं में लगे हैं। आप देख रहे हैं ये जो आश्रमवासी भाई हैं, और ये हमारे चंदन भाई हैं। चंदन भाई हरिओम, यहाँ आश्रम के आश्रमवासी। और हमारे शंकर भाई, हरिओम शंकर भाई, ये शंकर भाई हैं। और बाकी भी संध्या का समय हो गया तो सभी आश्रमवासी भाई अपनी अपनी सेवाएं पूरे करके जा रहे हैं। और आप एक देख सकते हैं, जैसे ये समिति के कुछ साधक भाई है। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। आपका नाम? हरिओम। शुभ नाम वृंदावन भाई। ये वृंदावन रथ भाई हैं, जो कि हर प्रतिदिन हम यहाँ देखते हैं शाम को ये अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के साथ में आते हैं आश्रम में, जब ध्यान संध्या वगैरह करते हैं। और ये भी आते हैं और भी कई एक्टिव साधक हैं जो भी अपने परिवार सहित आते हैं यहाँ पे, जब ध्यान करते हैं, भागवत करते हैं। हरिओम भगवान। हरिओम हरिओम। और अब आगे मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हैं। इनका शुभ नाम हम इन्हीं से जानते हैं। हरिओम भगवान। हरिओम। क्या नाम है आपका प्रभु जी? फकीर भाई। फकीर भाई। तो आप लोग प्रतिदिन शाम को यहाँ पे आते हैं ना? हाँ।
फिर यहाँ पे आके क्या करते हैं? भागवत पढ़ते हैं, थोड़ा जब वशिष्ठ पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा थोड़ा सेवा कार्य करते हैं, ऐसे उठाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर जब ध्यान भी करते हैं फिर जाते हैं। ये देखो तो अभी थोड़ी इनकी सेवा है, कुछ फल सब्जियां तोड़ के लाए, अब ये पूरा करके फिर जा रहे हैं। अब जैसे ही हम आगे थोड़ा बढ़े तो ठीक उसके दाहिने साइड में हम देखते हैं कि आश्रम के जो ये एक मुख्य श्रद्धा का केंद्र बिंदु होते हैं श्री बड़वासा जी। यहाँ पे जैसे पूज्य बापू जी के कर कमलों द्वारा शक्तिपात किया जाता है। सभी जानते हैं कि यहाँ पे आश्रम में जो बड़वासा जी होते हैं तो यहाँ पे गुरुवार को या रविवार को जो भी श्रद्धालु आकर के अब 7 बार परिक्रमा या 108 बार परिक्रमा करे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ श्री बड़वासा जी के दर्शन के हेतु। यहाँ पे पूज्य श्री की एक मनमोहक बहुत अच्छी सी छवि वाले श्री विग्रह स्थापित किया हुआ है और पास में ही श्री तुलसी माता भी हैं और कुछ साधिका बहनें भी आई हुई हैं, संध्या के टाइम में जप कर रही हैं। और इसको अच्छे से एकदम बढ़िया ढंग से बनाया हुआ है, जैसे कि साफ़ सफाई भी रखा हुआ है। ये देखिए आप, एक बार हम ही परिक्रमा किए देते हैं। चारों कोनों में आप देख रहे हैं बापूजी की और भी मंदिर के जैसे कुछ तस्वीरें स्थापित की हुई हैं। और भगवान शिव जी कहते हैं जो शिव हैं वही गुरु हैं। तो यहाँ सा एक झांकी बनाया हुआ है भगवान शिव जी का, आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल हिमालय जैसा ही है। आप देख रहे हैं हिमालय के छोटे छोटे पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पर्वत और हिमालय के शिखर पे विराजमान है भगवान शंभ सदाशिव। उनके नीचे ही यहाँ पे शिवलिंग भी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा दृश्य यहाँ का भी है। अब श्री बड़वासा जी के दर्शन के पश्चात हम सब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम फिर यहाँ से बाहर निकले दर्शन करके, तो ठीक यहाँ से बाईं ओर हम जाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे सत्संग पंडाल है। जैसे रविवार को, गुरुवार को या कोई भी साधक वक्ताओं का सत्संग कार्यक्रम होते हैं या पूज्य बापू जी की व्यासपीठ, ये सत्संग पंडाल का रास्ता है। हम आपको लिए चलते हैं और उसी सत्संग पंडाल के रास्ते के नज़दीक ही अपना स्थापित है यज्ञशाला, आश्रम प्रवृत्ति की। और एक यज्ञशाला का ही बहुत महत्व है, बहुत भूमिका है। यहाँ पर ही प्रतिदिन सुबह में ही यज्ञ होता है। साधक साधिकाएँ बने आती हैं, यज्ञ आदि करते हैं। और अब यहाँ से हम यज्ञशाला से निकल करके सामने आप देख रहे होंगे गौशाला भी है, 1-2 गायें भी हैं। शाम का समय हो गया तो गौशाला वाले भाई गाय बांध रहे हैं। और आप ये सामने देख रहे हैं सत्संग पंडाल। कुछ बहनें आई हुई हैं जिनके पति के साथ में आते हैं। तो इन सब का प्रतिदिन का नियम है, शाम को आते हैं, सेवा करते हैं। जब ध्यान, आरती, पूजा पाठ करके, भागवत जी का भी पाठ होता है, आपने सुना ही है, तो ये करके जाते हैं। ये है व्यासपीठ सत्संग पंडाल में। आप देख सकते हैं हमारे परात्पर ब्रह्म रूप गुरुदेव विराजमान हैं। और ठीक एक साइड में भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जी हैं और एक साइड में भगवान गणपति विराजमान है। ये है यहाँ का सत्संग पंडाल, एकदम स्वच्छता से और साफ़ सफाई से बिल्कुल परिपूर्ण। दोनों साइड हरियाली तो आप दिख ही रही होगी। और हम आपसे एक बहन है, साधिका बहन है, हम इनसे मिलवाते हैं जो अभी झाड़ू लगा के आ रही हैं। हरिओम। हरिओम।
हाँ, क्या नाम है आपका बहन जी? हरत अच्छा अच्छा, वो वृंदावन राज जी की धर्म पत्नी हैं आप जी। तो वैसे प्रतिदिन आप आते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ रोज आते हैं। अच्छा अच्छा, शाम को आते हैं ना? हाँ तो आकर के फिर यहाँ पे थोड़ी सेवा जब ध्यान करके भागवत जी जी। का पाठ करके फिर जाते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, हरि- हरिओम। ऐसी भी और ही बहनें हैं और भी साधक हैं जो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। अब हम आपको यहाँ से लिए चलते हैं सीधा सत्संग पंडाल के बाहर से। रास्ते तो उधर से भी थे पर हम उधर से नहीं जा सकते हैं, तो अब हम यहाँ से ले चलते हैं आपको शांति कुटिया की तरफ। शांति कुटीर मतलब हमारे गुरुदेव का निवास स्थान। जब भी सत्संग कार्यक्रम होता है या पूज्य बापू जी कभी यहाँ पे आएँ तो गुरु जी के निवास स्थान को हम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक शांति कुटिया बोलते हैं। अब हम आपको वहाँ ही लिए चलते हैं, बिल्कुल इस शांति स्तूप के नीचे। आप देख सकते हैं ये रास्ते हैं पूज्य बापू जी को व्यासपीठ की ओर जाने के लिए। और ये है श्री सद्गुरुदेव निवास पवित्रम तीर्थ क्षेत्रम। और यहाँ पे शांति कुटीर के अंदर प्रवेश करने का रास्ता है और पगडंडियाँ बनाई हुई हैं, जैसे कि श्रद्धालु यहाँ पे भी चारों तरफ परिक्रमा करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ये चारों तरफ ऐसे रास्ते बनाए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं पूज्य बापू जी की शांति कुटिया। जिसमें यहाँ पे कभी भी गुरु जी आए तो के रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, आपने देखा संत श्री आसाराम जी बापू जी का आश्रम धौली भुवनेश्वर। कभी भी अगर यहाँ पे पूरी एक तीर्थ क्षेत्र है, एक धाम है, तो बहुत सारे लोग सारे भारतवर्ष से जगन्नाथपुरी आते हैं। तो यदि कभी किसी को पुरी में आना हुआ तो भुवनेश्वर से ही पुरी जाया जाता है। तो एक बार संत श्री आसाराम जी बापू जी के आश्रम धौली का यात्रा करना ना भूलें। यहाँ पे आएँ, यहाँ के एकदम सुंदर सुहावने दृश्य का ज़रूर लाभ लें। और वैसे भी यहाँ पे नदी का किनारा और शहर के प्रदूषित वातावरण से बिल्कुल अलग, एकदम शुद्ध पवित्र वातावरण, इसका लाभ लेना ना भूलें। अब संध्या का समय हो गया है और अभी सब संध्या करेंगे, मैं भी संध्या करता हूँ। तो मित्रों, कैसा लगा आश्रम, कैसा लगा ये वीडियो,
हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना नहीं भूलें। और आप भी आएँ, दूसरों को भी बताएं। कभी भी इधर का आगमन हो तो यहाँ पे आना ना भूलें। हरि ओम।